साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कसा आहे। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ वो काफ़ी सेंसिटिव है और इसको समझना होगा क्योंकि ये पार्ट नंबर 5 में जो है कवर है BNS के। अभी तक हमने जो सीरीज़ रिकॉर्ड करी है वो बहुत शॉर्ट लेक्चर्स की थी, ये लेक्चर जो है बड़ा रिकॉर्ड हो रहा है। साथियों इस अध्याय का जो पहला सेक्शन है वो जुड़ा हुआ है रेप से, मीन्स बलात्कार। बलात्कार मीन्स इंडिकेटिव है कि इंटरकोर्स तो है बट बाय फोर्स है। अगर बाय फोर्स नहीं है तो ये बलात्कार नहीं होगा। बट यहाँ तो परिभाषा ही चेंज हो गई है कानून में। सबसे पहला पार्ट जो है वहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं मोड को। सेकंड पार्ट में इसका पार्ट है प्रोसीजर का, और इसके अलावा 2 स्पष्टीकरण है और 2 जो है अपवाद है। पढ़ेंगे इसको अपन, बट उसके लिए कॉपी लेके बैठिए, एक पेन लेके बैठिए कि एक चीज़ को जो है नोट डाउन करते हुए चलना है। साथियों रेप के लिए जो है यहाँ जिम्मेदार माना गया केवल पुरुष को। महिला जो है रेप के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। इसलिए शुरुआती फ्रेज़ क्या है, मैन इज सेट टू कमिट रेप। कोई पुरुष बलात्कार के लिए या बलात्संग के लिए जिम्मेदार होगा। पार्ट नंबर A क्या है, पेनिट्रेट हिज पेनिस, कि वो अपने लिंग को किसी भी एक्सटेंट तक, टू एनी एक्सटेंट, उस महिला की वेजाइना जिसको यहाँ पर नाम दिया गया योनि। दूसरा है माउथ जिसको हिंदी में लिखा गया मुंह। तीसरा है यूरिथ्रा जिसको नाम दिया गया मूत्रमार्ग, और चौथा है गुदा या एनस जो है नाम यहाँ पर दिया गया है। पर सबसे हैरानी की बात मुझे लगती है इस पूरी परिभाषा में कि ब्रेस्ट या स्तन को जो है शामिल नहीं किया गया है। क्या पार्लियामेंट ऐसा मानती है कि ब्रेस्ट जो है किसी महिला का सेंसिटिव सेक्सुअल पार्ट नहीं है? बहुत बड़ा विचारणीय बिंदु है कि इसको क्यों निकाल दिया गया। और दूसरी बात है कि क्या ज़रूरत है कि इस तरह के पार्ट्स को आप नॉमिनेट करें एक कानून की किताब में, एक ऐसी किताब में जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें उन अंगों का सरकार खुद एक्सपोजर कर रही है जिनके बारे में सरकार खुद ये कहती है कि आप इस तरह के टर्म्स को जो है पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते हो। आज इस शब्दावली में क्या क्या शब्द हैं, योनि, मुंह, मूत्रमार्ग, गुदा। भाई मुंह तक तो बात ठीक है, पर 3 वर्ड्स जो लिख दिए गए हैं इसके साथ साथ लिंग को लिख दिया गया है, तो इससे क्या इंडिकेटिव है कि कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि हम चीज़ों को जो है कैटेगराइज कर दें, ताकि कानून की विवेचना करने वालों को और जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, जो पूर्व सरकारों ने नहीं करा था। तो कुल मिला के अगर महिला का केस ये कि साहब मेरे ब्रेस्ट जो है वो छेड़ दिए गए हैं या मेरे स्तनों के साथ खिलवाड़ किया गया, तो वहाँ पर स्पेशल केस है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो वहाँ पर उसको सेक्सुअल ऑफेंस नहीं माना जाएगा इस कैटेगरी के हिसाब से। सेक्सुअल ऑफेंस में जो सेंसिटिव स्थिति है रेप की, उसमें वेजाइनल, माउथ, यूरिथ्रा, एनस में अगर पेनिस इंसर्ट किया गया किसी भी एक्सटेंट तक किसी पुरुष के द्वारा, तो वो जिम्मेदार होगा। अब इसमें एक कैटेगरी ये भी है कि मेक्स हर टू डू सो, कि उसे ऐसा करने के लिए वो कहता है, भाई कोई लड़का है वो नंगा लेट गया और वो किसी महिला को कहता है कि मेरे ऊपर आ और ये लिंग जो है अपने वेजाइना के अंदर लो, तो भी जो है इस स्थिति में कवर हो जाएगा। या इस लिंग को जो है अपने मुंह में लो, तब भी जो है कवर हो जाएगा। या किसी अन्य व्यक्ति को वहाँ खड़ा करता है और उस महिला को उसके साथ ऐसा करने के लिए कहता है, तो भी वो जिम्मेदार होगा। तो इसमें कुल मिला के कमिट करने वाली स्थिति, अबेटर की स्थिति, दोनों को जो है इन्वॉल्व किया गया है। क्लियर है बातें? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब सेकेंड कैटेगरी जो है उसमें क्या है कि इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट। पहला था बट पेनिट्रेट और दूसरा है इंसर्ट। पेनिट्रेशन वर्ड इसलिए यूज़ हुआ था क्योंकि जो लिंग है, अगर पुरुष जो है किसी महिला की योनि में इंसर्ट कर रहा है तो वो लिंग जो है वो आगे पीछे होगा। तो ये एक प्रॉपर फ्रेज है पेनिट्रेट करने का, कि उसको वो सहवास सुख दे रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने से सहवास सुख महिला में नहीं आएगा। इस बात को आपको क्लेरिफाई दिमाग में रखना पड़ेगा। मेडिकल साइंस जाके पढ़ सकते हो। गंदी नीयत से गंदे दिमाग से पढ़ोगे तो आपको ब्लू फिल्में दिमाग में दिखेंगी। अगर अच्छी नीयत से मेडिकल साइंस पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको चीज़ें जो है सही दिखाई देंगी। तो आज आप सब जानते हैं कि सेक्स टॉय जो है मार्केट में अवेलेबल है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ महिलाएं सेक्स टॉय का उपयोग करती है अपने आप को चरम सुख देने के लिए, यौन सुख देने के लिए। बट पेनिट्रेशन का जो सुख है उनको वो नहीं मिल पाएगा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने से। ये बात आपको दिमाग में सेटल करनी पड़ेगी। बट अगर ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया आपने किसी भी एक्सटेंट तक उनकी बॉडी पार्ट में, वो बॉडी पार्ट कौन से हैं? वेजाइना, यूरिथ्रा, एनस। इसमें माउथ जो है इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें आप अपनी स्वयं की बॉडी का पार्ट भी इंसर्ट करते हैं उन पार्ट्स में जो लिखे गए हैं, या ऐसा करने के लिए उस महिला को विवश करते हैं या किसी अन्य से ऐसा करवाते हैं, तब भी आप जो है जिम्मेदार होंगे। तो कुल मिला के कानून कठोर तो है,
बट कानून में उदारता भी अपने को जो है देखने को मिलेगी। ये इसलिए है कि बेसिकली किसी महिला के साथ गलत काम नहीं हो, किसी महिला का जो है दहेज शोषण नहीं हो, और महिला के जो अधिकार कानून में है उसको मिल सके और वो एक सम्मानजनक जीवन जो है जी सके। भाई आज महिलाओं के लिए कितने गंदे शब्दों का उपयोग समाज में होता है, आप सब जानते हैं। जितनी भी गालियाँ बनी वो सब माँ बहन की बनी है, गालियाँ कभी नहीं बनी बाप बेटे की, सिर्फ माँ बहन। क्यों, क्या दोष है महिलाओं का? भाई आज ग्रंथ साहब में लिखा गया है कि सो क्यों मंदा आकिए जिस जब में राजा, जिसने राजाओं को पैदा करा है वो देवी है, उसको क्यों हम गंदा बोल रहे हैं? बट लड़कियां खुद भी अपनी इज्जत गिरा रही हैं, आज कूलें मटका रही हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और उसके बाद अपने बॉडी पार्ट को एक्सपोज कर रही है। मतलब ये क्या हो जाएगा अगर आज अपने जो अपर बॉडी पार्ट है, इवन ब्रेस्ट है, स्तन है, उसको आधा अधूरा ढक के आप दिखा रहे हो, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? लड़कों को फ़र्क पड़ेगा। जो गधे हैं डॉट 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 डैश डैश डैश, वो मालूम है कौन कौन है आपको, तो उनको तो बहुत फ़र्क पड़ता है, वो देखते हैं इन चीज़ों को, उनकी लाट टपकती है। पर जो सेंसिटिव हैं वो देखना पसंद नहीं करते हैं। इवन समाज में कचरा जा रहा है, सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, आईटी को सख्त करना पड़ेगा कि अपराध का मोड ये नहीं है कि आपने किसी महिला की नग्न फ़ोटो या अर्धनग्न फ़ोटो को शेयर कर दिया। अगर महिला अपने बॉडीली पार्ट का एक्सपोजर कर रही है तब भी ये कवर होना चाहिए आईटी एक्ट में, और उस महिला के खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और उसका इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, यूट्यूब आईडी जो है परमानेंटली ब्लॉक होना चाहिए। आधार कार्ड से इन अकाउंट्स को जोड़ना चाहिए ताकि कम से कम दुरुपयोग तो कम से कम हो जाए। नहीं तो आज स्थिति क्या है, मैं तो कई बार देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि अर्धनग्न अवस्था और इतनी गंदी अवस्था मैं खुद का एक्सपोजर कर रही हूँ और कह रही है मॉडर्न है। इससे नंगे घूमो, क्योंकि आपको भगवान ने बुद्धि दी है ना, वो इसलिए दी है कि आप अपने ज्ञान को जो है मॉडर्न करो, आप अपने विकास को जो है मॉडर्न करो। पर इस तरह के एक्सपोजर करने से किसको मॉडर्न आप कर रहे हो, और किस कैटेगरी में फिर आपको लड़के रखते हैं, पुरुष रखते हैं, इसका अंदाजा जो है खुद लगा सकते हो। फिर रोते फिरते रहोगी, फिर थाने पहुंच जाओगी, कंप्लेंट लिखा दोगी। तो कुल मिला के अपनी इज्जत आपके अपने हाथ में, इस बात का जो है विशेष ध्यान रखो, क्योंकि आज हमारे घर में ही माँ बहन है, पर ऐसे एक्सपोजर ना तो हम पसंद करते हैं ना ही अलाउ करते हैं। तो कुल मिला के जो माएँ अपनी बेटियों को इस तरह के एक्सपोजर के लिए प्रोवोक कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि उन पर भी केस ठोकने चाहिए कि उनकी इस तरह की कमाइयाँ खा रहे हो घर में, शर्म आनी चाहिए। इससे बेटर कि उनको प्रमोट करो कि भाई तुम अच्छे प्रीचर बनो, एजुकेशन में, रिलीजियस पार्ट पे लोगों को मोटिवेट करो, और जो सम्मान उस स्थिति में होगा वो सम्मान लाख गुना बढ़ रहे हैं इन गंदी स्थितियों से। क्लियर है बात ही है। और आज मैं कई बार देखता हूँ कि कई लड़कियां हैं जो आईएएस हैं या बड़े बड़े पद पर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने जैनिज़्म लिया। तो कहने की बात है कि महिला ऐसे भी हैं और कुछ नालायक ऐसी भी हैं कि जो एक्सपोजर कर रही है अपने बॉडीली पार्ट का। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव होना पड़ेगा इन इश्यूज़ के ऊपर। और कम से कम पतियों से मेरी विशेष आग्रह है कि अपनी पत्नियों को ऐसे कपड़े मत दिलाओ कि उनकी बॉडीली एक्सपोजर हो, ना उनको ऐसे कपड़े भेजो। दोनों बातें मैं कहना चाहता हूँ। पार्ट नंबर सी में आते हैं कि मैनिपुलेट करना किसी भी बॉडीली पार्ट को और किसी भी रूप में उसके वेजाइना, यूरिथ्रा, एनस और किसी बॉडी पार्ट में कोई इंसर्शन करना, पेनिट्रेशन करना, ताकि उसके वो बॉडीली पार्ट जो है वो अफेक्ट हो, मैनिपुलेट हो, ऐसा खुद से करना, किसी और से करवाना या उस महिला को करने के लिए विवश करना। तो ये भी चीज़ें जो है यहाँ पर आएंगी। जैसे मान लो जी, कई बार लोग होते हैं कि भाई चलो जी अपन सेक्स को एंजॉय करते हैं, पर एंजॉय करते करते इतने नीच हरकतों पर आ जाते हैं कि उस महिला को बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल इसको झंझोड़ कर रख दिया, उसका शोषण कर दिया। तो ऐसा मत करो भाई, ये नेचुरल चीज़ है, इसको नेचुरल वे में लो और चीज़ों को नेचुरल में लेकर उसको वहीं पर अवॉइड करके वहीं ख़त्म करके आगे चल दो। आज अमेरिकन्स हैं या विदेशी लोग हैं, हमसे क्यों ज़्यादा जो है आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो है सेक्स नहीं है। क्लियर है? क्योंकि हमारे दिमाग में जो है सेक्स चढ़ा हुआ है और हम पागल हो जाते हैं भाई, बिल्कुल मतलब ये नहीं मिलेगा तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। मैं कई बार लड़कों को देखता हूँ, पत्नियां जो है छोड़ के पियर बैठ गई, बिल्कुल बावड़े हो जाते हैं बैठ के। मतलब इसके बिना काम नहीं चल सकता क्या? चल सकता है ना, अभी तक चला ही है ना। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों की तरफ ध्यान रहो, अपने आप को कंट्रोल रखो, चीज़ें अपने आप जो है नियमित हो जाएंगी। और इसके अलावा पार्ट नंबर डी में है अप्लाइज हिज माउथ टू द वेजिना, कि अपने मुंह को जो है अप्लाई कर रहा है। मतलब वही है कि योनि को चाट रहा है, एनएस को चाट रहा है, यूरिथ्रा को जो है मैनिपुलेशंस की नीयत से जो है वो अपना माउथ जो है अप्लाई कर रहा है, या ऐसा करने के लिए उस औरत को विवश कर रहा है कि भाई तू अपना बॉडी पार्ट जो है एक्सपोज कर एंड आई विल लिक आउट, ठीक है, बाय यूजिंग माई माउथ, और ऐसा किसी को करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वो जो है जिम्मेदार हो जाएगा। क्लियर है? इस बात को जो है आप नोट रखो साथियों। पर कुछ सर्कमस्टेंसेज यहाँ पर हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो ये कितने भी कांड बजावें, किसी भी रूप में आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अगर वो काम उसकी सहमति से हो रहा है, उसकी कंसेंट से हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी वहाँ पर नहीं बनेगी। दो बातें हैं, अगेंस्ट
हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट। तो इट मीन्स विथ विल है और विथ कंसेंट मीन्स इच्छा के साथ और सम्मति के साथ, तो यू विल नॉट बी लायबल। और विल में क्या है कि उसका कॉन्शियस जो है इस चीज़ के लिए उसको अलाउ करना चाहिए कि भाई जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है और मैं सेक्स करना चाहती हूँ, विल। और कंसेंट में क्या है कि आपके बीच कोई इंट्रैक्शन नहीं है, पर मौके पर ऐसी स्थितियाँ बनी कि इंट्रैक्शन बन गया, तो वहाँ पर उसने इम्प्लाइडली ये कंसेंट दी कि भाई मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए, तो आप जो है वर्कआउट कर सकते हो। विल में तो वो खुद भी चाहती है और कंसेंट में वो कहती है चलो ठीक है मेरी तो इच्छा नहीं है जी, पर आपको करना है तो आप कर लो, मैं तो मना किससे करूँ आपको। क्लियर है? तो ये दोनों में अंतर है। तीसरा है विदाउट हर कंसेंट की उसकी सहमति नहीं है या सम्मति नहीं है, पर उसको आपने डाला दिया कि भैया देख अगर मेरे साथ सेक्स नहीं करा तो गया तेरा भाई शाम को घर ही नहीं पहुँचेगा, छोटा है बिल्लू, ऐसा नहीं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो फियर है वो डेथ का या हर्ट का होना चाहिए और होना चाहिए इंस्टेंट। अगर वो इंस्टेंट नहीं है तो लंबे टाइम तक अगर इंटरकोर्स है तो इम्प्लाइड कंसेंट मानी जाएगी। वहाँ पर ये स्टैंड लड़की नहीं ले पाएगी कि उसको अंडर फियर ऑफ डेथ रखा गया या हर्ट रखा गया या किसी ऐसे को अंडर फियर रखा गया जिसमें वो इंटरेस्टेड है। वो जो बताया मैंने आपको बिल्लू का एग्जाम्पल। क्लियर है? और पार्ट नंबर 4 में है विथ हर कंसेंट। जब ऐसी कंसेंट लेते समय आपने उसको विश्वास दिलाया कि आप उसके पति हो, आप उसके मर्द हो। क्लियर है? तो इस तरह की अगर कंसेंट लोगे तो ये लॉफुल कंसेंट नहीं है। इस सिनेरियो में भी कंसेंट को रिजेक्ट करते हुए केस जो है कायम हो जाएगा। तो शादी कर लो प्रॉपर तरीके से, मंदिर में उसको रजिस्टर्ड करा लो तो ये काम ठीक रहेगा। और कई बार विवाद उठते हैं आर्य समाज के मैरिज पर, तो उस बात का भी जो है विशेष आपको ध्यान रखना है। और हम आते हैं अब अगले पार्ट पे कि कंसेंट है पर वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से ग्रसित है, वो इंटॉक्सिकेटेड है, उसको दारू पिला दी तो उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। अल्टीमेटली उसको लड़के कहते हैं लड़की हमारी गाय है, बहुत भोली है, मतलब अनसाउंड माइंड की है, तो उसको अल्टीमेटली फफेड़ दिया या इस तरह की जो है हरकतें कर दी, तो इस कैटेगरी में भी जो है कवर हो जाओगे। तो आपको समझाना पड़ रहा है मुझे आम भाषा में, क्योंकि मैं समझाऊंगा कानूनी भाषा में या मेडिकल भाषा में तो पल्ले पड़ेगा नहीं, तो आम भाषा में समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि चीज़ें जो है क्लियर रहें आपको। फिर है विद और विदाउट हर कंसेंट, पर वो अगर 18 ईयर से कम है तो कंसेंट इज़ नो कंसेंट। पॉक्सो में कवर हो जाओगे मतलब नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती कंसेंट में, गूंगी है या लिखने करने में उसको जो है दिक्कत होती है। अब वेजिना में क्या है कि लिबिया मेजोरा, जो अभी गूगल खोलना उस पर डालना लिबिया मेजोरा, तो जो वेजाना होता है उसका जो बाहर वाला पार्ट है उसको कहते हैं लिबिया मेजोरा। क्लियर हो गया? और दूसरा कंसेंट जो है वो वर्ड से भी हो सकती है, गेस्चर से भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फिजिकल एक्ट को रेसिस्ट नहीं करा उसने और उसने सेक्स को एंजॉय कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंसेंटिंग पार्टी। ये उस केस में है जहाँ पर एक कॉन्क्यूबाइन जो है एक प्रोफेसर के रूप में जो है एक्ट कर रही है, बाद में वो केस करती है तो उसने अपने आप को समर्पित भी कर दिया, तब भी मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकल असिस्ट नहीं कर रही तो कंसेंट दे दी उसने। अब इसके अलावा एक्सेप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पर है कि अगर मेडिकल प्रोसीजर है या कोई इंटरवेंशन है तो उस स्थिति में रेप नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए डॉक्टर जो है एग्जामिन कर रहा है, कोई मेडिकल प्रोसेस कर रहा है, उसके लिए उस लड़की को नेकेड होना पड़ेगा या उसके वेजिनल पार्ट पे जो है काम करना पड़ेगा, तो इट इज़ नॉट अ रेप। और इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स है या सेक्सुअल अटैक बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, और वाइफ जो है 18 ईयर से कम नहीं तो रेप नहीं। तो कॉमन सेंस की बात है भाई, अब लुगाई हमारी है और हमको सेक्स करना है, उसके बाद हम जेल जावें मैरिटल रेप में, तो फिर इससे शर्म की बात क्या होगी। तो कुल मिला के मैरिटल रेप से मुक्ति मिल गई है पार्लियामेंट के द्वारा आपको। तो इट मीन्स यू मे डू वेजाइनल सेक्स, यू मे डू ओरल सेक्स, एंड उस स्नैरियो में अगर ये एक्ट फोर्सफुल भी है तब भी आपकी वाइफ जो है कंप्लेंट नहीं कर पाएगी। तो कुल मिला के छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, ये आपकी समझ में होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आप जो है दुख पा जाओगे। और इसके अलावा एक आपको छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ एंड करते हुए इस बात को, कि जब भी कोई लड़की आपके साथ रिलेशन रखना चाहती है या लिव इन में आपके साथ आना चाहती है तो लिखा पढ़ी पूरी कर लो, नोटराइज करा लो उसको। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए कंसर्न कोर्ट में भी अप्लाई कर दो। मैं सबको इसलिए कह रहा हूँ कि हर एक डॉक्यूमेंट जब तैयार होगा और उसके बाद जब इंटर कोर्स कर रहे हो, कंसर्न लेते हुए चल रहे हो राइटिंग में, तो वो महिला केस करती भी है तो इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। अदरवाइज वो केस कर देगी, आप चक्कर में भागते रहोगे वकीलों के, फिर वकील आपको उलझाते रहेंगे, फिर वो ज्ञापन पे ज्ञापन, बेल पे बेल, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ट्रायल पे ट्रायल, तो दिक्कत आपके लिए। चीज़ें सिंपल कर लोगे तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट करोगे तो वहाँ पर मारे जाओगे। क्लियर हो गया ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रेप के बारे में पूरा समझ गए, कौन कौन से बॉडी पार्ट कवर्ड है वो समझ गए, और क्या क्या करना है हमको वो समझ गए। तो कुल मिला के लड़की को दारू पिला के सेक्स नहीं करने का, ये बोलते हैं भाई लड़की गाय है, सीधी है गाय की तरह, तो इस तरह की लड़कियों से सेक्स नहीं करना भैया। ये फिर बाद में बोलते साहब ये तो मंदबुद्धि थी, इसने कर दिया कार्यक्रम साथ में इसके, तो वो नहीं करना है। तीसरी बात है कि उसको बिलीव नहीं दिलाना कि भाई तुम उसके मर्द हो या तुम उसके पति हो, एक्चुअल शादी करो फिर तुम इंटरकोर्स करो, फिर कोई तकलीफ नहीं है। और इसके अलावा ऐसे कोई हरकतें मत करना भाई, जैसे मान लो कि तुमने
जो जो उसमें कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे उसको नुकसान पहुंच गया, फिजिकल इंजरी पहुंच गई, तो वैसे भी गलत है, मानवता कहना दे। कुल मिला के संयम से काम करो, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ठीक है जी, जल्दी मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।